नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ आए बेटा, जिसमें आज करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.3 की बेटा 2 क्लास ली है बेटा, जिसमें हम 3 पार्ट कर चुके हैं। यदि आपने थर्ड पार्ट नहीं देखा तो वो एक बार जरूर देख लेना बेटा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम फोर्थ सम से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, पूरा बेसिक और पूरी डिटेल के साथ करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए फोर्थ सम की ओर। जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 का फोर्थ सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट वी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, यानी कि एक एपी दी हुई है बेटा फोर्थ सम में, और इसमें हमने नंबर ऑफ टर्म निकालना है, यानी कि हमने एन की वैल्यू निकालनी है। और इस एपी में बेटा सम दिया हुआ है 636 सम दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसमें से एन की वैल्यू निकालनी है बेटा। जो आपकी गिवन एपी है ना, वो दी हुई है 9, 17, 25, और इसका बेटा जो सम दिया हुआ ना 636 दिया हुआ है, यानी कि एस एन की वैल्यू दी हुई है हमको 636। तो हमने एन की वैल्यू निकालना है बेटा। जो आपका सम निकालने का फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस ब्रैकेट में -1 डी के बराबर होता है बेटा। जे तब फॉर्मूला लगेगा जब आपने सम निकालना होता है, जहां सम दिया हो आपको, तब जे फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो इसमें बेटा क्या क्या वैल्यू हमको चाहिए? एक तो एन चाहिए, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, जे तो हमने फाइंड करनी है। सम दिया हुआ है 636, यानी कि एस एन की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 636। इसके आगे बेटा ए होता है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। जो आपकी एपी में फर्स्ट नंबर होता है ना, उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, यानी कि ए से डिनोट करते हैं। जो आपकी जे टर्म है ना फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसके आगे A2 होता है और इसके आगे थर्ड टर्म होती है। इसमें फर्स्ट टर्म जो है बेटा आपकी वो 9 है, और इसके आगे बेटा डी होता है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। और डी कैसे निकालते हैं? A2 से A माइनस 1 करेंगे बेटा, A2 से A1 माइनस करेंगे। A2 हमारे पास 17 दिया हुआ है, A1 हमारे पास बेटा 9 दिया हुआ है। जब हम इसकी माइनस करेंगे ना तो 8 आ जाएगा, और इसके आगे हम A3 से A2 माइनस करेंगे। A3 हमारे पास 25 है और A2 हमारे पास 17 दिया हुआ है। जब इसकी माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसमें भी डिफरेंस आपका 8 आ रहा है, इसमें भी आपका डिफरेंस 8 आ रहा है। आपका जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो सेम आ रहा है दोनों में। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो 8 आ चुका है। तो डी की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। तो अब सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है हम। जे सभी की सभी वैल्यू आप फॉर्मूले में फिल करेंगे तो आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। तो एस एन दिया हुआ है फर्स्ट में, तो एस एन हम 636 लेंगे इज इक्वल टू एन हमको निकालना है, एज इट इज रहेगा। इसके आगे 2a, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास 9 दी हुई है, प्लस एन की वैल्यू हमने निकालनी है, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 8 दिया हुआ है। 2 डिवाइड का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 636 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 एन, और 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। 8 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे 8n, और 8 को -1 के साथ करेंगे तो -8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे जब आप तो कितना हो जाएगा? 6 2 का 12, 6 3 2 का 6, 1 कैरी 7, और 2 6 का 12, यानी कि 1272 आ चुका है मल्टीप्लाई होकर। n 18 से 8 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 8n
1272 एच रहेगा और n को 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10n आ जाएगा और 10 को 8n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर आ जाएगा। इसके आगे 8n स्क्वायर आपका एच रहेगा और 10n भी आपका एच रहेगा और जे प्लस का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा, इतना आ जाएगा। और इसके आगे हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, इससे 2 कॉमन निकालेंगे। 2 की टेबल में 8 4 पे आता है बेटा, 4n स्क्वायर आ जाएगा और 2 की टेबल में 10 5 पे आता है, 5n आ जाएगा और 2 की टेबल में 1272 636 पे आता है और जे मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा वो क्या आ चुकी है, 4n स्क्वायर प्लस 5n मैथ्स 636 आ चुकी है। यहाँ पे लिख लेंगे हम 4n स्क्वायर प्लस 5n मैथ्स 636 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बेटा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे बेटा, जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है ना उसको और लास्ट टर्म को एज इट इज ही लिखेंगे। इसके आगे हम 4 को 636 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका मल्टीप्लाई का बनना चाहिए वो, और बीच में 5n यानी कि प्लस का 5 आना चाहिए, प्लस माइनस होकर। तो कौन कौन से नंबर होंगे बेटा, वो होंगे 53n माइनस 48n होगा बेटा, क्योंकि बेटा जब 53 से 48 माइनस करोगे आप तो आपका प्लस का 5 आ जाएगा, क्लियर। और जब आप 53 को माइनस 48 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो 4 को जितना 636 से बना है ना मल्टीप्लाई होकर उतना आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। और इसके आगे फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे, n को हम कॉमन निकालेंगे, 4n जहां पे 53 बच जाएगा। इसके आगे 12 को कॉमन निकालेंगे, 12 की टेबल में 48 4 पे आता है बेटा, 4n आ जाएगा। मैथ्स को कॉमन निकाल लिया है तो जहां पे प्लस का साइन लगेगा, और 12 की टेबल में 636 कहां पे आता है, वो आता है 53 पे आता है, इज इक्वल टू 0। ये आपके सेम आने चाहिए, यदि आपके सेम नहीं आते तो आपने मिस्टेक कर दी है कहीं ना कहीं, तो आपने करेक्ट कर लेना है। तो जी सेम आ रहे हैं तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, जो बचे हैं बेटा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी, n माइनस 12 को भी। 4n 53 प्लस का है बेटा, दूसरी साइड जाकर दे माइनस का हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई का है और ये दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा। ये आपकी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ चुकी है बेटा, तो ये रिजेक्ट करेंगे, ये तो आपकी रिजेक्ट होगी, क्योंकि बेटा आपकी n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आनी चाहिए, यानी कि 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। कोई भी वैल्यू आ सकती है नेचुरल नंबर में, यदि आप माइनस में आती है n की वैल्यू, आपकी फ्रैक्शन में आती है, उसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो ये तो आपकी रिजेक्ट हो चुकी है। जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी ना वो 12 आएगी बेटा, ये नेचुरल नंबर है, इसको हम रख लेंगे। तो n की वैल्यू 12 आ चुकी है, तो हमने स्टेटमेंट में क्या करना था, नंबर ऑफ टर्म निकालनी थी हमने, यानी कि n की वैल्यू निकालनी थी। n की वैल्यू हमारे पास 12 आ चुकी है बेटा। गिवन था हमारे पास सम 636 सम दिया हुआ था, तो सम का फॉर्मूला इसमें यूज किया है हमने, और n की वैल्यू हमने निकाली है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट, आपको थर्ड पार्ट आना चाहिए इससे पहले। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा बेटा, वो एक बार पार्ट आपने देख लेना, आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो चलते हैं फिफ्थ सम की ओर बेटा। इसके आगे बेटा आपका फिफ्थ सम आ जाता है, और फिफ्थ सम में क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5, यानी कि फिफ्थ सम में हमको फर्स्ट टर्म दी दी है बेटा, a की वैल्यू दे दी है 5, और इसके आगे द लास्ट टर्म इज 45, यानी कि लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, an से डिनोट करते हैं, और an की वैल्यू भी इसने गिवन दे दी है 45। और इसके आगे एंड द सम इज 400, यानी कि इस
में बेटा सम को भी दे दिया है, यानी कि Sn की वैल्यू भी हमको दे दी है 400। और हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमने नंबर ऑफ टर्म निकालना है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है और एक कॉमन डिफरेंस निकालना है, d की वैल्यू निकालनी है। जो हमको गिवन दिया हुआ ना बेटा वो सबसे पहले हम लिख लेंगे। जो आपकी फर्स्ट टर्म है यानी कि a की वैल्यू है बेटा वो 5 दे चुका है जी, और लास्ट टर्म को हम an से डिनोट करते हैं बेटा। an की वैल्यू हमारे पास 45 है और एक सम दिया हुआ है, सम को हम Sn से डिनोट करते हैं जो कि 400 दिया हुआ है। और हमने क्या क्या फाइंड करना है, एक नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है और एक कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि d की वैल्यू निकालनी है हमने। तो सम दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमने एक फॉर्मूला लगाया था बेटा, जो Sn की वैल्यू होती है ना वो n/2 a प्लस l के बराबर भी होता है। ये फॉर्मूला भी आपको जो सेकंड क्लास थी उसमें लिखाया हुआ था। तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे, Sn की वैल्यू हमको दे दी है 400, तो 400 लेंगे इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ टर्म तो हमने निकालनी है, इसको तो एज इट इज लिखेंगे। a आ रहा है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमको 5 दे दी है, और l का मतलब होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का मतलब होता है an की वैल्यू हमारे पास 45 दी हुई है। 400 आपका एस्टीज रहेगा n/2, और इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो हमारे पास 50 आ जाएगा, और 2 की टेबल में 50 कैंसिल हो जाएगा 25 पे, तो जहां पे 25 लिखेंगे। 425 मल्टीप्लाई का है बेटा, तो दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा, तो n आ जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा बेटा, पहले तो 5 से कैंसिल कर देते हैं हम, तो 5 आएगा जहां पे 80 आ जाएगा बेटा। फिर से हम 5 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 6 16 आ जाएगा, यानी कि जो n की वैल्यू है ना, यानी कि नंबर ऑफ टर्म वो 16 आ चुकी है। और इसके आगे बेटा हमने d निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हम कौन सा लाएंगे बेटा, n का फॉर्मूला लगाएंगे, जहां पे a प्लस n-1 और d। ये सभी के सभी आपके फॉर्मूले ना पार्ट 3 में करा चुके हैं हम, तो एक बार आपने पार्ट 3 देख लेना है बेटा, आपके सभी डॉट फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। an इसके बराबर होता है बेटा, और an की वैल्यू हमारे पास 45 दी हुई है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 5 दी हुई है, और n को हमने निकाल लिया है 16, तो 16 लेंगे जहां पे d। 45 आपका एस्टीज रहेगा, और 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो मैंस का हो जाएगा। 16 से 1 मैंस करेंगे तो 15d आ जाएगा, मैंस करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 15 क्या है, मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा। पहले तो 5 के टेबल में कैंसिल करेंगे, 5 के टेबल में 15 3 पे आता है और 40 8 पे आता है, इसके आगे हम कट नहीं कर सकते बेटा, तो जो d की वैल्यू है आपकी वो 8/3 आ चुकी है। इस सम में बेटा फिफ्थ सम में हमने एक तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी थी, n की वैल्यू निकालनी थी, n हमारे पास 16 आ चुकी है, और एक कॉमन डिफरेंस निकालना था, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 8/3 आ चुकी है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, बस आपने एक बार फॉर्मूले क्लियर कर लेना है, आपके सभी के सभी सम चुटकियों में होने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 6 सम आ जाता है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ APR 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दी है बेटा, और इसके आगे इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है 9। और हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स एंड व्हाट इज देयर सम, यानी कि इसमें हमने n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, और इसके आगे नंबर ऑफ टर्म निकालने के बाद उसका सम निकालना है बेटा हमने। तो जो आपके पास गिवन है बेटा वो सबसे पहले हम जहां पे लिखेंगे, जो आपकी फर्स्ट टर्म दी हुई है बेटा a की वैल्यू वो हमारे पास 17 दी हुई है,
और लास्ट टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं बेटा। ए एन की वैल्यू 350 दी हुई है, बिल्कुल क्लियर हो गया होना इतना तो। और इसके आगे कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है बेटा, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं जो कि 9 दिया हुआ है। तो हमने एक तो एन की वैल्यू निकालनी है और एक हमने सम निकालना है बेटा, यानी कि एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एन निकालेंगे। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, लास्ट टर्म दी हुई है तो हमने ए एन का फॉर्मूला जहां पे यूज करेंगे, जो ए एन होता है ना बेटा वो ए प्लस ब्रैकेट में एलिमेंट्स 1 डी के बराबर होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होना इतना तो। ए एन हमारे पास बेटा 350 दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म आ रही है, फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 17। एन को हमने निकालना है, एच टी जी ही लिखेंगे और डी हमारे पास 9 दिया हुआ है। इसके आगे बेटा 350 आपका एच टी जी रहेगा और 17 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, मैंस का हो जाएगा इज इक्वल टू एन मैंस 1 9 आ जाएगा। और इसके आगे हम मैंस करेंगे बेटा, मैंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 333 आ जाएगा इज इक्वल टू एन मैंस 1 और 9 जहां पे मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा तो 9 डिवाइड होगा बेटा इज इक्वल टू एन मैंस 1। आप पहले 3 के टेबल में कैंसिल कर दो बेटा इसको, तो 3 के टेबल में 9 3 पे आएगा और 3 के टेबल में 333 बेटा 111 पे आएगा बेटा। इसके आगे फिर 3 के टेबल में हम कैंसिल करेंगे तो 3 3 का 9 होगा और 7 3 का 21 यानी कि 37 आ जाएगा। 37 इज इक्वल टू एन मैंस 1 और जहां पे मैंस 1 लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे हम, प्लस का हो जाएगा तो आपकी एन की वैल्यू बेटा 38 आ जाएगी, यानी कि हमने नंबर ऑफ टर्म को निकाल लिया है, एन की वैल्यू हमने निकाल लिया है 38। और इसके आगे बेटा इनका सम निकालना है, यानी कि 38 का सम निकालना है हमने। तो जो आपका फॉर्मूला होता है ना एस एन का, वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए एन मैंस 1 और डी के बराबर होता है बेटा, जे सम निकालने का फॉर्मूला होता है। और n की वैल्यू हमने निकाल ली है बेटा, 38 तक का हमने सम निकालना है तो n को हम 38 लेंगे, n की जगह हम 38 लेंगे बेटा। 2a, a मीन्स फर्स्ट टर्म जो आपकी 17 दी हुई है, 17 लेंगे। इसके आगे n की वैल्यू हमने निकाल ली है 38 और d की वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा 9 लेंगे। 38 आपका एच रहेगा और 2 के टेबल में जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा 19 पे, तो 19 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे बीच में तो 34 प्लस 38 से 1 माइनस करेंगे तो 37 आ जाएगा। 19 34 और 9 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, 9 7 का 63, 9 3 का 27 प्लस 6 33 19 और इन दोनों को प्लस करेंगे 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 3 6 और 3। इसके आगे बेटा आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और आपका बेटा आंसर आ जाएगा, यानी कि 38 तक टर्म का सम आ जाएगा। आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। बिल्कुल इजी सम है, आपको सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए बेटा। इसके आगे बेटा आपका 7th सम आ जाता है और इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 22nd टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि हमने 22nd टर्म तक का सम निकालना है। हमारे पास एक तो डिफरेंस दिया हुआ है, डी की वैल्यू दी हुई है 7 एंड 22nd टर्म इज 149, यानी कि जो आपकी 22nd टर्म है ना वो 149 दी हुई है बेटा। तो सबसे पहले तो जे सम जहां पे लिख लेंगे जो गिवन दिया हुआ है बेटा, एक तो डिफरेंस दिया हुआ है आपका 7 जहां पे लिख लेंगे और एक आपकी 22nd टर्म दी हुई है बेटा जो 149 दी हुई है। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने
22 टर्म तक का सम निकालना है बेटा। इसमें तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक तो डी गिवन है और एक 22 टर्म दी हुई है बेटा। 22 टर्म दी हुई है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम a प्लस 22 है इसे एक कम लिखेंगे 21 आ जाएगा 21d, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और 22 टर्म हमारे पास 149 दी हुई है बेटा। d की वैल्यू गिवन है और d की वैल्यू जब पे फिल करेंगे हम तो a की वैल्यू आ जाएगी 21 और d की वैल्यू हमारे पास 7 है बेटा। 149 आपका एस्टीज रहेगा, a प्लस बीच में मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 14 147 आ जाएगा इज इक्वल टू 149। जे प्लस का है और दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा आपका। जब आप माइनस करोगे ना तो 2 आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 आ चुकी है। तो हमने क्या फाइंड करना है, 22 टर्म तक का सम निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला आपको लिखा दिया है बेटा, जो SN होता है वो n/2 2a ब्रैकेट में n-1 और d के बराबर होता है। हमने 22 टर्म तक का सम निकालना है तो n की वैल्यू हम 22 लेंगे। 22/2 2a, a यानी कि फर्स्ट टर्म जो हमने निकाल ली है 2, तो जहां पे 2 फिल करेंगे, n को हमने 22 लेना है बेटा और d की वैल्यू हमारे पास गिवन दी हुई है 7। जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा 11 पे, तो 11 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 22 से 1 माइनस करेंगे तो 21, 7 आपका एस्टेज रहेगा 11, 4 प्लस बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 14, 11 और प्लस करेंगे तो 151 आ जाएगा बेटा। और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 22 टर्म तक का सम आ जाएगा। ये एग्जाम में आया हुआ सम है बेटा, बच्चे पता नहीं क्या कह देते हैं इतना टफ पेपर आया, इतना टफ पेपर आया, बिल्कुल इजी सम आया हुआ है बेटा। इसके आगे बेटा आपका 8 सम आ जाता है और इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 51st टर्म ऑफ AP, यानी कि हमने इस सम में बेटा 51st टर्म का सम निकालना है। तो हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड टर्म जो है बेटा वो 14 एंड 18 गिवन दी हुई है। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो जो गिवन दिया हुआ है बेटा वो लिख लेंगे। जो आपकी सेकेंड टर्म दी हुई है ना वो 14 दी हुई है एंड जो आपकी थर्ड टर्म है बेटा A3 वो 18 दी हुई है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने S51 तक का सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, A2 गिवन दिया हुआ है तो A2 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस इसे कम लिखेंगे 1D आ जाएगा इज इक्वल टू 14। ये आपकी फर्स्ट 2 की स्टडी आ चुकी है, क्लियर हो चुका होगा। और एक गिवन है A3 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 3 से कम लिखेंगे 2D आ जाएगा इज इक्वल टू 18। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है बेटा, इतना तो क्लियर हो चुका होगा आपको। इसके आगे हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो और एलिमिनेशन मेथड भी आप लगा सकते हो। तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे बेटा। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जहां तो आपके A के टर्म सेम होनी चाहिए, जहां D की टर्म सेम होनी चाहिए। तो A की टर्म तो पहले ही सेम आ चुकी है बेटा, तो हमको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत, तो सिर्फ साइन चेंज करेंगे। जे पॉजिटिव है जे नेगेटिव हो जाएगा आपका, जे पॉजिटिव है जे भी नेगेटिव हो जाएगा आपका, जे भी पॉजिटिव है और जे भी नेगेटिव हो जाएगा। जे तो आपके कैंसिल हो जाएंगे बेटा, बिल्कुल क्लियर हो गया होना। और इसके आगे 1 से -2 करेंगे तो -1D होगा। 14 से 18 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा आपका। और जे माइनस से माइनस बेटा क्या हो जाएगी, आपकी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है बेटा आपका वो 4 आ चुका है। डी की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। तो सम निकालने के लिए हमको A भी चाहिए बेटा, तो A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जे डी की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में पुट कर देनी है।
तो हम फर्स्ट में फिल कर देते हैं बेटा। जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी है बेटा वो a+1d = 14 दिया हुआ है। a प्लस और d की वैल्यू हमारे पास 4 है बेटा, = 14, प्लस का 4 है, दूसरी साइड माइनस का हो जाएगा। जो आपकी फर्स्ट टर्म है बेटा वो 10 आ चुकी है, यानी कि 10 आ चुकी है, और d की वैल्यू 4 आ चुकी है। तो हमने 51st टर्म तक का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए कौन सा पूरा फॉर्मूला लगाएंगे हम, Sn = n/2 2a ब्रैकेट में n-1 और d होता है बेटा, और n यानी कि 51st टर्म तक का सम निकालना है। तो n की वैल्यू हम 51 लेंगे, जहाँ पे 51/2 2a, a यानी कि फर्स्ट टर्म हमने निकाल ली है बेटा, वो 10 आ चुकी है, प्लस n की वैल्यू 51 लेंगे, क्योंकि बेटा हमने 51st तक का टर्म सम निकालना है। और d की वैल्यू हमने निकाल ली है बेटा 4, जहाँ पे 4 फिल करेंगे। 51/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और जब आप मैथ्स करोगे ना 51 से 1 मैथ्स करोगे तो 50 आ जाएगा, और 50 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। 51 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 220 आ जाएगा, और जे आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा 110 पे। तो 51 और ब्रैकेट में 110 आ चुका है बेटा, S51। तो इसके आगे आपने मल्टीप्लाई कर लेनी है बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म तक का सम आपका आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चले हैं। हमको सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दी हुई थी, हमने सम निकालना था 51st टर्म तक का। तो हमने सबसे पहले तो एलिमिनेशन मेथड से a और d की वैल्यू निकाली है, और इसके आगे हमने सम का फॉर्मूला यूज किया है। तो हमारे पास 51st टर्म तक का सम आ चुका है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, कॉन्सेप्ट के साथ चले हैं। चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 9th सम आ जाता है। 9th सम में क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन AP49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 फाइंड द सम ऑफ n टर्म। यानी कि बेटा इस सम में जो आपका फर्स्ट 7 टर्म का सम दिया हो ना, वो तो एक तो 49 दिया हुआ है, और एक 17 टर्म का सम दे दिया है इसने, वो 289 दे दिया है। और हमको जे सम ऑफ n टर्म फाइंड करने के लिए जे बोल रहा है बेटा, तो जो सबसे पहले गिवन है बेटा वो लिख लेंगे। जो आपका 7 टर्म का सम दिया हुआ है बेटा, वो एक तो 49 दिया हुआ है, और एक 17 टर्म का जो सम दिया हुआ है बेटा वो 289 दिया हुआ है। और हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो गिवन है बेटा वैल्यू उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले सम दिया हुआ है तो इस पे सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn = n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 d के बराबर होता है बेटा, और n की वैल्यू यानी कि 7 टर्म का सम दिया हुआ है, तो n की वैल्यू हम 7 फिल करेंगे, जहां पे भी 7 आ जाएगा। और 2a यानी कि फर्स्ट टर्म इस बार गिवन नहीं है हमारे पास, तो एज इट इज रहेगा। n की वैल्यू 7 दी हुई है बेटा, और d की वैल्यू भी हमारे पास गिवन नहीं है। S7 है और S7 का सम दिया हुआ है 49, तो जहां पे 49 फिल करेंगे 7/2 2a मैथ्स करेंगे तो 6d आ जाएगा। 49 2 डिवाइड का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा जी। तो जहां पे 2a प्लस 6d बचेगा, 7 के टेबल में 49 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 7 पे 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लेंगे जहां पे, तो a प्लस 3d बच जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई का है बेटा, दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा, a प्लस 3d 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा वो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 आ चुकी है,
ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है बेटा, जो गिवन था। इसके आगे जे गिवन है बेटा, तो इस पे भी हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो n की वैल्यू बेटा 17 है, जहां पे n/2 होता है तो n की वैल्यू 17 है हमारे पास। इसके आगे 2a होता है बेटा, a की वैल्यू नहीं है हमारे पास तो एसटीज रहेंगे। और इसके आगे n-1 होता है बेटा, n की वैल्यू हमने 17 लेनी है। d होता है, d की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ऐसे 17 है बेटा, सम दिया हुआ है 289, जहां पे फिल करेंगे हम 17/2 2a प्लस माइनस करेंगे तो 16d आ जाएगा। 289 2 डिवाइड का है बेटा, दूसरी साइड जाकर जे मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और जे 17 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा। 2a प्लस 16d, 17 के टेबल में 289 बेटा 17 पे आता है, तो 17 मल्टीप्लाई 2, और जहां से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, a प्लस 8d बचेगा। 2 मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। जो आपकी सेकंड इक्वेशन है बेटा, वो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 आ चुकी है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चले हैं बेटा, बिल्कुल क्लियर करवा चुके हैं आपको, बिल्कुल समझा चुका होगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू आ जाएगी, फिर से सम का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास n टर्म तक का सम आ जाएगा। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है बेटा और ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन हम सेकंड के नीचे उतार लेंगे, a के नीचे a टर्म आएगी बेटा और d के नीचे d टर्म आएगी, इज इक्वल टू 7 था। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में आपके a के वेरिएबल या d के वेरिएबल सेम होने चाहिए बेटा, जी पहले ही सेम है तो सिर्फ साइन चेंज करेंगे, माइनस का हो जाएगा जे भी माइनस का, और जे भी पॉजिटिव है जे भी माइनस का हो जाएगा। ये दो आपके कैंसिल हो जाएंगे बेटा। 8 से 3 माइनस करेंगे 5d आ जाएगा। 17 से 7 माइनस करेंगे 10 और 5 डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा बेटा। d की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है बेटा, और j 2 हम फर्स्ट इक्वेशन में फिल करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। जहाँ पे फिल करेंगे a प्लस 3d, d की वैल्यू हमारे पास 2 है बेटा, इज इक्वल टू 7। a प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 1 आ चुकी है और d की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। अब सम ऑफ n टर्म का निकालेंगे बेटा, फिर से सम का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a ब्रैकेट में n-1 और d। n की वैल्यू हमने बेटा n ही लेनी, क्योंकि हमने n टर्म तक का सम निकालना है, तो n तो n ही रहेगा। 2a की वैल्यू हमारे पास 1 है बेटा, 1 लेंगे, n की वैल्यू n ही लेंगे, और d हमारे पास बेटा 2 आ चुका है, 2 फिल करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, n/2 2 प्लस बीच में मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2 आ जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस का है तो n/2 और 2n बचेगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, और n को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n² आ जाएगा। यानी कि सम ऑफ n टर्म का कितना आया हुआ है हमारे पास, n² आ चुका है बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, स्टेप बाय स्टेप चले हैं, कॉन्सेप्ट के साथ चले हैं, बिल्कुल इजी सम था। जे एग्जाम में आया हुआ सम था बेटा, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 10th सम आ जाता है। 10th सम में क्या लिखा हुआ है, शो डेट a1 a2 a3 an फॉर्म ap, यानी कि आपकी जो a1 a2 a3 है ना, वो एक ap की फॉर्म है बेटा। और इसके आगे बेटा an की वैल्यू दी हुई है, यानी कि an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n दिया हुआ है, और सेकंड सम में an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n दिया हुआ है। एल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी कि इसके आगे सबसे पहले तो हमने एपी तैयार करनी है बेटा। एपी बनाने के बाद आगे हमने 15 टर्म तक का सम निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है बेटा आपका फर्स्ट सम दिया हुआ है वो an इज इक्वल टू
3 + 4n दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो AP बनाएंगे बेटा। AP कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो A1 हम फाइंड करेंगे, n की वैल्यू हम जहाँ पे लेट करेंगे 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, इस तरह लेंगे बेटा। तो इसके आगे हम n को पहले 1 लेंगे तो 3 प्लस n की जगह 1 लेंगे तो 3 + 4 7 आ जाएगा, यानी कि ये आपकी फर्स्ट टर्म आ चुकी है 7। इसके आगे 2 फिल करेंगे n की जगह बेटा, तो 3 + 4 n की जगह 2 लेंगे, 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। ये आपकी सेकेंड टर्म आ चुकी है। इसके आगे 3 फिल करेंगे, 3 + 4 n की जगह हम 3 फिल करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके आगे 12 और प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये आपकी थर्ड टर्म आ चुकी है, यानी कि ये एक AP बन चुके हैं बेटा, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है ना वो सेम आ चुका है। यदि आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए उसको हम AP कहते हैं, यदि आपका कॉमन डिफरेंस सेम ना आए तो उसको AP नहीं कहते हम। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म 7 थी बेटा, और इसके आगे सेकेंड टर्म और इसके आगे थर्ड टर्म 15 दी हुई थी। तो सबसे पहले ये तो आपकी फर्स्ट टर्म है, यानी कि A7 दिया हुआ है। इसके आगे हम डिफरेंस निकालेंगे बेटा, A2 से A1 माइनस करेंगे, A2 हमारे पास 11 है और A1 हमारे पास 7 दिया हुआ है तो 4 आ चुका है। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 15 और A2 हमारे पास 11 है। इसका भी डिफरेंस सेम है, यानी कि D की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है, यानी कि जे AP शो हो रही है बेटा। तो जे तो हमने एक शो करना था कि जे AP है, तो वो तो हमने प्रूव कर दिया है कि जे एक AP है। और इसके आगे बेटा हमने फर्स्ट 15 टर्म तक का सम निकालना है। तो सम निकालने का कौन सा फॉर्मूला होता है? वो होता है Sn = n/2 2a ब्रैकेट में -1 d होता है बेटा। n यानी कि हमने फर्स्ट 15 टर्म तक का सम निकालना है, तो n की वैल्यू हम 15 लेंगे। 15/2 2a, a की वैल्यू हमारे पास बेटा 7 आ चुकी है, 7 फिल करेंगे, n की वैल्यू 15 फिल करनी है हमने, और d की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है तो 4 लेंगे। S15 = 15/2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, प्लस और 15 से 1 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा बेटा। 15/2 14 आपका एस्टेज रहेगा और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 4 4 का 16 होता है, 4 + 1 5 56 आ चुका है। 15/2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 70 आ जाएगा, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा 35 पे। तो आपका 15 टर्म = 15 और 35 आ चुका है बेटा। और इसके आगे आपने मल्टीप्लाई कर लेना है बेटा, तो आपका फर्स्ट 15 टर्म का सम आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम था बेटा, ये आपका फर्स्ट सम दिया हुआ था। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर। जो सेकंड सम में बेटा आपकी an की वैल्यू है ना, वो 9 - 5n दी हुई है। तो सबसे पहले तो AP बनाएंगे। AP कैसे बनाएंगे? n को हम 1 2 3 फिल करेंगे, तो 1 फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 - 5 1 फिल करेंगे, और 9 - 5 तो आपका 4 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आपकी 4 आ चुकी है। इसके आगे 2 फिल करेंगे, 9 - 5 और n की वैल्यू 2 फिल करेंगे, 9 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 10 और इसके आगे माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसके आगे A3 करेंगे, 9 - 5 n की वैल्यू 3 फिल करेंगे, 9 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा। ये आपकी AP बन चुकी है बेटा, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस आएगा ना वो सेम आएगा, तो वो भी चेक कर लेंगे हम। तो जो आपकी फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड -1 और इसके आगे -6 दी हुई है। तो A तो हमारे पास बेटा 4 आ चुकी है, और D का
फॉर्मूला क्या होता है, A2 से माइनस A1 करेंगे, A2 हमारे पास माइनस 1 है, माइनस A1 हमारे पास 4 दिया हुआ है, माइनस 1 और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 और ऐड करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 हमारे पास माइनस 6 है, माइनस A2 हमारे पास माइनस 1 है बेटा, माइनस 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। इसमें भी आपका डिफरेंस माइनस 5 है और इसमें भी डिफरेंस माइनस 5 है। जो आपकी डी की वैल्यू है बेटा वो माइनस 5 आ चुकी है, यानी कि इसमें कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है, तो जे एपी होगी बेटा। तो एक तो जे शो करना था कि जे एपी है या नहीं, तो जे बिल्कुल एपी है, जे शो कर दिया हमने। तो इसके आगे 15 टर्म तक का सम निकालना है। जो आपका एस एन का फॉर्मूला होता है बेटा वो n/2 2a ब्रैकेट में n माइनस 1 और d होता है। n की वैल्यू हम 15 लेंगे बेटा, 15/2 2a, a की वैल्यू हमारे पास 4 है बेटा और n की वैल्यू हमने 15 लेनी है। d की वैल्यू हमने निकाल लिया है माइनस 5, 15/2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 और जहां पे माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, माइनस 5 आपका एज इट इज रहेगा। 15/2 8 और बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 70 आ जाएगा माइनस का। 15/2 माइनस करेंगे तो माइनस 62 आ जाएगा बेटा और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 31, यानी कि आपने 15 और माइनस 31 की मल्टीप्लाई कर देनी है तो बेटा आपका 15 टर्म तक का सम आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा। ये आपका सेकंड सम था बेटा। आपके क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10 सम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सम के साथ आएंगे। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।